तुम भी जब फुल नॉलेज समझ जावेंगे, क्या तुम भी जब फुल नॉलेज समझ जावेंगे तो फिर बाबा को नॉलेज से खाली कर देंगे। क्या कहा? बाप को खाली नहीं कर देंगे, ये नहीं कहा। किसको खाली कर देंगे? बाबा को नॉलेज से खाली कर देंगे। ये अच्छी बात हुई या खराब बात हुई? है? लौकिक दुनिया में भी ऐसे ही होता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, धंधा धोरी कारोबार संभालने लग पड़ता है, बाप बुढ़ा हो जाता है, सर हिलने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, तो क्या होता है? हैं? बुद्धि में से सारी बात भूलने लगती है, क्योंकि सारी ताकत माँ बाप की बच्चों की परवरिश में लग जाती है। तो बाप खाली हो जाता है और माँ तो और भी जल्दी खाली हो जाती है, और बच्चे फुल हो जाते हैं। तो बाबा को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर बाबा शांत हो जाएंगे। तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। ऐसे नहीं कि उनके अंदर अंत तक ज्ञान टपकता ही रहेगा। नहीं, क्या शांत हो जाएंगे। अभी ज्ञान टपकता है या नहीं टपकता है? अभी भी ज्ञान तो टपकता ही है। माने मन बुद्धि रूपी आत्मा बाप की भी, बाप कहें बाबा कहें, बाबा की भी क्रिएटिव है। सभी कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट साइलेंस का हो जाएगा। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ा ही टपकता रहेगा, है? तुम भी साइलेंस में जावेंगे या नहीं जावेंगे? ये भी बाप ने समझाया है। संस्कार आत्मा ही ले जाती है। कहां से? है? यहां से ही, संगम युग से ही आत्मा हर प्रकार के संस्कार ले जाती है। जैसे कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे। कहां से ये नॉलेज लाई? है? पूर्व जन्म की प्रैक्टिस है। बचपन से ही शंकराचार्य को 8 वर्ष की उम्र में ही चारों वेद कंठस्थ हो गए थे। फिर उनका बहुत नाम हो जाता है।
अभी तो तुम आते हो नई दुनिया में, तो तुम्हारे में और उनमें क्या अंतर हुआ है? वो भला आते हैं पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के, बल उनका बहुत इस दुनिया में नामाचार हो जाता है, परंतु फिर भी अंतर क्या होता है तुम्हारे से? वो फिर भी पुरानी दुनिया में गिरते रहेंगे और तुम नई दुनिया में जावेंगे। वहां नई दुनिया में तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले जा सकते, कि ले जावेंगे? है कौन सा संस्कार ले जावेंगे? है आत्मिक स्थिति के संस्कार ले जावेंगे। तो ये संस्कार जो ज्ञान के संस्कार हैं, ज्ञान सुनने के, ज्ञान सुनाने के, समझने के, समझाने के, वो संस्कार मर्ज हो जाते हैं और आत्मिक स्थिति के संस्कार पक्के हो जाते हैं। कब? अंत समय में। बाकी आत्मा को अपनी सीट तो लेनी ही है? जैसे कुर्सी दौड़ होती है ना, तो दौड़ते दौड़ते कोई अव्वल नंबर सीट ले लेता है, कोई 2 नंबर की लेता है। दौड़ने वाले अगर 100 होंगे तो कोई लास्ट नंबर सीट भी लेगा। कौन सी नंबर? 100वां नंबर लेगा। ऐसे ही यहां बाप के सन्मुख बैठने वाले आत्मिक स्थिति को संपन्न रूप से धारण करने वाले कितने बच्चे हैं? जनरली, सामान्य रूप से, वो तो विशेष है। 4.5 लाख में भी 4.5 लाख जब तक प्रवेश न हो, तब तक उनकी आत्मा भी इंस्पिरेट नहीं होगी। इंस्पिरेशन की भी पावर मिलती है। तो बोला आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई पहले आत्मिक स्थिति को धारण कर लेंगे और कोई बाद में धारण करेंगे। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते हैं। कहाँ की बात है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की बात है, परमधाम की बात है, सूक्ष्म वतन की बात है, या कहाँ की बात है? संगम युग में ही। शास्त्रों में जो नाम गाए हुए हैं देवी देवताओं के, वो नाम काम के आधार पर गाए हुए हैं। तो तुम्हारी सीट के अनुसार तुम्हारे नाम फिक्स हो जाएंगे।